नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल द शास्त्र टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल द शास्त्र टीवी में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी वीडियो में बात करेंगे कि 1 रुपए के सिक्के से आपको कौन सा एक काम चुपचाप करवा चौथ के दिन कर लेना है, जिसे जीवन में दौलत, सुख, समृद्धि, अपार खुशी, अपार धन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बिगड़े काम बन जाएंगे। यदि कोई बिजनेस संबंधी या व्यापार संबंधी कोई रुकावट आ रही है तो वह भी ठीक हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। दो मित्रों, सबसे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जैसे माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। माता लक्ष्मी जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे उनके ऊपर आप अपनी सदा कृपा बनाए रखना। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है, लेकिन कुछ सुहागिनी महिलाओं को ये नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करे क्या ना करे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ व्रत आमीन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आम तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिला यौन करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनों को चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार में सज धज कर रही हैं और अच्छा भोजन करें। इस दिन सुहागिनों को लहराती पहली से पति की लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आम तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत ताप्ती की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहरती बिंदी और सिंदूर को कचरे में भूलकर भी न फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं अन्य आदि पहनते वक्त टूट जाए तो यूज किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना और अपने सुहाग की कामना करें। इस दिन सिलाई कर है कटाई ना करें, साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम ना करें। करवा चौथ के दिन अगर आप घर जाकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर ले। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हो उसे एक दिन पहले ही निकल कर रख लेना, जैसे करवा चौथ के दिन आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सके। करवा चौथ के दिन श्रीनगर को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रीनगर करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से एक नारियल तो 2 बार उसका जल आवास या पीले। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण आदि पहनने हो उसे एक दिन पहले ही निकाल कर रख लेना, जैसे करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सके। करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाएं ऐसे रखेंगे। करवा चौथ का व्रत आया। करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सभी सामान 1 या 2 दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए। इसमें इन अपनी सास को देने वाला संबंध भी सम्मिलित करें। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने को विशेष महत्व दिया जाता है।
इसलिए अगर आप और ऑफिस में काम करती है तो आपको करवा चौथ के 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आपको करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना है तो आप अपनी सगी को करवा चौथ के 1 दिन पहले की रात्रि को ही बनाकर रख लें, जिससे सुबह उठकर सिर्फ उस गर्म करके खाया जा सके। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आप अपने काम पर जाने के लिए लट्टे होंगी। सर, चिकन और ज्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगती है। और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती, इसलिए इन चीजों के सेवन से बचें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से 1 नारियल तो डूबा उसका जलाशय अपील है। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े आभूषण साड़ी पहने हो उन्हें 1 दिन पहले ही निकाल कर रख लेना चाहिए, जिससे करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना हो और आप आराम से पूजा के समय तक तैयार हो सके। करवा जी उठ के दिन शानार्धा को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले, जैसे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर ले। करवा चौथ के दिन अपनी पूजा सामग्री को एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। करवा चौथ के दिन अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजा के लिए खाना बना सके तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में इन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन दूध वाला और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा करें। इसके बाद आप चाहें तो बाहर जाकर खा सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 मेन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। यह तिथि 21 अक्टूबर 2023 को रात 9 बजे से 21 बजे से शुरू होती है और 21 अक्टूबर 2030 को रात 9 बजे से 18 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उठाया तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को है। करवा चौथ 2030 में करवा चौथ की पूजा विधि करवा चौथ पर महिलाएं उन चंद को देखकर बराता को खोलती है, इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगा जल हाथ में लेकर वार्ता का संकल्प लिया जाता है। फिर सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि प्राप्त है। ये करक चतुर्थी व्रत आमेन हम कृषि मंत्री को बोलते हुए मां पार्वती भगवान शिव और गणेश जी का पूजा किया जाता है। छलनी से क्यों करते हैं? पार्टी का दीदार मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिसे चंद के दर्शन करने से छात्रों की संख्या जितनी प्रेम देखते हैं, अब छलनी से पार्टी को देखते हैं तो पार्टी की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चरण को देखने और पार्टी को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। पूजा के बाद करबे का क्या करें? पूजा के बाद कभी भी करवा फेंके नहीं, बल्कि पूजा के बाद उसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर लें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। याद रहे, कोई कभी मैन गंदगी न डालें, एप कर वे बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकती है। जीवन की कामना करती हैं वही इसे कर सकती है। वहीं इस वार्ता के दौरान पूर्ण स्वच्छता का और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है। इस दिन गण पार्टी के साथ मां पार्वती की आराधना की जाती है, जो भराता अन्य उपवास में लागू होते हैं वही इसे भी लागू होते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में और किसी भी रात में शारीरिक संबंध बनाना या पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने की मनाही है।
क्यों नहीं करना चाहिए ये काम? कहा जाता है कि दंपति के समय अगर शारीरिक संबंध बनाए तो पाप का भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने पर रात को भांगा होता है, क्योंकि रात 12 बजे करवा ही तारीख और वही दिन चलता है। ऐसा करने से गजानन नाराज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो सिक्के से उपाय करना है वो आपको कैसे करना है। तो भक्तों ना, आप लोग इस बात का ध्यान देने की सबसे पहले आपको एक पुराना जो सिक्का होता है, जो आपके घर में 1 रुपए का पुराना से पुराना सिक्का हो, उसमें कोई लक्ष्मी माता की तस्वीर या किसी भी पुराने सिक्के में किसी भी भगवान की तस्वीर छपी हो। अगर किसी भगवान की तस्वीर छपी भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तब बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एक पुराना से पुराना सिक्का लेना है 1 रुपए का, और आपको जरूरत पड़ेगी एक सुपारी की, जिससे कि आपको गणेश मतलब जो गौरी पुत्र गणेश जी हैं उन्हीं के रूप में एक सुपारी को लेना है। सुपारी को आपको गणेश के रूप मान लेना है। तो दोस्तों, आप क्या करना है कि सबसे पहले आप जब सुबह करवा चौथ के दिन उठे तो यूज 1 रुपए के सिक्के को अच्छी तरह से पानी से धो लें और उसको गंगाजल का छिड़काव करके छोड़ कर लें। फिर स्नान ध्यान करने के बाद किसी एक शिव मंदिर में इन आपको जाना है, जहां पर शिवलिंग मौजूद हो। वाहन पर जाकर के आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लेकिन आपको ऐसे जल नहीं छोड़ता है। सबसे पहले आप अपने द्वारा लिए गए यूज सिक्कों शिवलिंग के ऊपर रखते हैं, या फिर शिवलिंग के बगल में बिल्कुल सत्य कारण के सिक्के को रख देना है, ताकि उसमें इन शिव शक्ति का आह्वान हो सके। उसके बाद दोस्त, आपको यूज सिक्के को अपने साथ घर ले आना है। शाम को जब आप पूजा के लिए बैठते हैं तो शिवजी और माता रानी के लिए जब आप पूजा करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपके यहाँ पर सुपारी की भी जरूरत पड़ेगी। आपको एक मौली लेना है और सिक्के और यूं सुपारी को एक साथ हो उस मौलवी से अच्छी तरह काश करके बंद देना है, और बढ़ते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम गण गणपत्ये नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, और उसके बाद आपको सुपारी को हाथ में लेना है और फिर से आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मात्रा है ओम नमः शिवाय। मंत्र का भी जवाब को 21 बार करना है, और 2 आर्ग्यूमेंट का आपको फिर से वहीं पर ऊपर इस्तेमाल कर देना है। अब आपको मौली से गणेश भगवान के रूप में मौली से बंधे हुए उससे क्या एयर सुपारी को वही स्थान पर रख देना है। अब आपको लगते भगवान आपको भूलकर भी तूने आना 1 से 2 तक रखें, हर काम करे। ऐसे करने से आपके घर में हर तरह की बधाइयां दूर हो जाएंगी। आपके यहाँ धन दौलत की कमी नहीं होगी और आपका पूरा परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता हुआ खुशहाल। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।